तो आज हम बात करने वाले हैं पॉर्न एडिक्शन के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और आपको पता चल गया होगा, बट साथ में हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी से और इंटरनेट से रिलेटेड। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिलेगा, लेकिन आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहो एंड तक और स्किप वगैरह मत करना। पॉर्न एडिक्शन एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं टेक से रिलेटेड सोल्यूशन देने वाला हूँ आपको। ठीक है, पहले बात करते हैं कि इसका सोर्स क्या है। जो हमारा पॉर्न का सोर्स है वो है इंटरनेट, और अगर हम इंटरनेट पे इस चीज़ को ब्लॉक कर दें, किसी तरह का बैरियर लगा दें, तो ये चीज़ें हमें दिखेंगी नहीं और ना हम उन्हें एक्सेस कर पाएंगे, तो हम एक तरह से उससे बचे रहेंगे। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट ब्लॉक करती है साइट्स को, बट फिर भी वो चल रही होती हैं, क्योंकि जो कंपनीज है हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उनका मेन बिजनेस इससे जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे ही एक्सेस कर रहे हैं, तो वो चाह के भी इसे ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इसे खुद कंट्रोल करना चाहते हो तो आप इसे एक बैरियर क्रिएट कर सकते हो फ़ोन के बीच में और अपने बीच में, ताकि फ़ोन आपको ऐसे अडल्ट कंटेंट्स को शो ना करे, या अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा जो फ़ोन यूज़ करता है तो उसको ऐसा कंटेंट शो ना हो। अगर चाहे वो सर्च भी कर रहा है इंटरनेट पे, फिर भी उसे ऐसा कंटेंट शो ना, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और वो बताने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है, बेसिक इंटरनेट काम कैसे करता है, ताकि आपको समझ आए कि अगर हम वो बैरियर इसमें फ़ोन में क्रिएट करते हैं या कंप्यूटर में क्रिएट करते हैं तो कैसे वर्क करने वाला है। ठीक है, जो भी इंटरनेट पे चीज़ें हमारे पास है, जैसे कंप्यूटर, फोन या सर्वर जिनसे हम डेटा एक्सेस करते हैं, उन सब के पास अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। ठीक है, और ये IP एड्रेस हमारे घर के जैसे एक एड्रेस होता है उसी तरह होता है। जैसे कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी अपने फ़ोन से, अब उसको कैसे पता चलेगा कि इस इन्फॉर्मेशन को किस सर्वर पे भेजना है, कहाँ भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए एक IP एड्रेस होता है। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ अपने घर पे या किसी और को कुरियर करनी हो तो उसका हमें एड्रेस लिखना पड़ता है, और वो फिर कंपनी वाले फिगर आउट कर लेते हैं इसे कहाँ भेजना है, और वो एग्जैक्ट सही लोकेशन पे जाता है। सेम वे में इंटरनेट पे भी अगर किसी भी डिवाइस पे कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है या रिसीव करनी है तो उसका एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस का कंसेप्ट क्लियर है? अब बताता हूँ आपको। IP एड्रेस दो तरीके के मिलते हैं, एक डायनेमिक IP एड्रेस और एक होता है स्टैटिक IP एड्रेस। डायनेमिक और स्टैटिक में आपको एक चीज़ बता देता हूँ उसको याद करने का। जिस भी चीज़ के आगे डायनेमिक लग जाए, इसका मतलब है कि वो मूविंग चीज़ है। ठीक है, वो मूव हो रही है, वो चेंज हो रही है। और जिस चीज़ के आगे स्टैटिक लग जाए वो मतलब एक स्टेशनरी पोजीशन पे वो चेंज नहीं होने वाली। ये जो IP एड्रेस होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, तो आप इसे याद नहीं कर सकते। जैसे कि हमने किसी वेबसाइट का नाम लिखा google.com, ठीक है, अब google.com पे हमें पहुंचाता कौन है? एक IP एड्रेस पहुंचाता है जो कि कंप्यूटर रीड कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये बंदा google.com पे जाने वाला है। लेकिन अगर google.com का आप IP याद करने बैठो तो आप याद नहीं कर सकते। अगर आपने google.com का याद भी कर लिया तो आप अदर वेबसाइट्स का IP याद नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी कि हर IP का जो नंबर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और डिफरेंट होता है, क्योंकि यूनिक पैटर्न्स बनाने होते हैं बेसिकली। अब इतने कॉम्प्लेक्स IP एड्रेस को याद करने का जो सिस्टम बनाया है, उन्होंने कहा कि आप बेसिक लैंग्वेज में लिखो और उस पर एक सिस्टम बनाओ जो कि उस लैंग्वेज को समझे और उसको फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर सके। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर सके। तो इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये करता क्या है, जो भी हम लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको वो एक IP में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो भी हम लिख रहे हैं उसको एक DNS है सिस्टम जो कि उसे कन्वर्ट कर रहा है एक मशीन लैंग्वेज में, जो कि मशीन से आगे फर्दर स्टडी कर रही हैं। तो इसे ऐसा समझा गया कि अगर हम इसी DNS को थोड़ा सा और एडवांस फंक्शनिंग इसे और प्रोग्राम करें तो हम एक ऐसा चीज़ बना सकते हैं जिसमें हम फिल्टर कर सकें चीज़ों को, कि अगर हमने कोई चीज़ लिखी, ठीक है, वो अब्यूसिव है तो वो उस पर सर्च ना हो। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि वो फिल्टर कर सके। अगर हम कोई भी गलत चीज़ लिखते हैं इंटरनेट पे, जैसे कि हम किसी फोन की साइट का नाम लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, गलत चीज़ लिखते हैं, और उसे DNS को पता है कि ये वेबसाइट कौन सी है, लेकिन DNS आपको शो नहीं करेगा। अगर शो भी करेगा तो DNS उसे चलने नहीं देगा, उसे ब्लॉक कर देगा, क्योंकि DNS को ऐसा प्रोग्राम और फंक्शन प्रोवाइड कर दी गई कि ये अंडरस्टैंड कर सके क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। ठीक है, ये सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये DNS आपको मिलेगा हर फ़ोन में, हर कंप्यूटर के ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग्स में जाना है। ठीक है,
आपके बाद प्राइवेसी करके एक सेटिंग होती है, वहाँ पे जाना है, क्योंकि ये आपके प्राइवेसी से रिलेटेड है ये इन्फॉर्मेशन जो भी आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। उसके अंदर आपको DNS का ऑप्शन मिलेगा और उस DNS में आपको चूज़ करना है ऑप्शन में फैमिली सेव या फैमिली फिल्टर करके लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उससे होएगा क्या कि जो भी हम इंटरनेट पे चीज़ सर्च करेंगे तो वो हमारे DNS को जाएगी और DNS समझेगा कि ये एक सेफ चीज़ है कि नहीं है। जैसे कि हमने कोई अडल्ट कंटेंट लिखा अपने ब्राउज़र पे, तो DNS उसे अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ ये चीज़ एक गलत चीज़ है, जो कि वो ऐसा कंटेंट नहीं है कि आप फैमिली के साथ बैठ के वॉच कर सकते हो, तो वो उसे अपने आप ही ब्लॉक कर देगा। इवन तो अगर आप ये सेटिंग चेंज करते हो तो आपके फ़ोन में या आपके घर में कोई बच्चा है जो कि फ़ोन यूज़ करता है, उसके फ़ोन में ये सेटिंग चेंज करोगे तो अगर वो कभी गलती से सर्च भी करता है अडल्ट कंटेंट्स को, तो फिर भी उसे वो चीज़ शो नहीं होगी, वो चीज़ चलेगी नहीं कभी भी। तो DNS को इतना पावरफुल बनाया गया है, ठीक है। अगर आपको लगा कि मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ तो आप कमेंट करके बताना। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।